कैसे हैं दोस्तों? सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भूगोल पढ़ेंगे। हम लोगों को पूरे विश्व से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को इतना हम लोग जान लें कि हम लोग अपने भारत को जान लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिहार को जान लें। भारत के पूरे मैप को जान लें और बिहार के अपने पूरे मैप को जान लेंगे और बिहार के भूगोल को जान लेंगे तो हम लोग अपनी नौकरी फिक्स कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप को पूरे दुनिया को जानना उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसी में लोग चक्कर खा जाते हैं। हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि हमारा भारत कहाँ है, भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ हैं, सीमा पर कौन कौन से देश लगते हैं। हम लोग उसको इतना सुंदर तरीके से सीखेंगे मित्रों। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहें, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ के। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पर आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मेरे पास तो कोई क्या कहते हैं वो डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया ताकि आप लोग का टाइम लॉस्ट नहीं हो। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, इसको जब आप लोग ग्लोब में देखेंगे तो आप लोग को ऐसा ही नजर आएगा नज़ारा। ठीक है, क्या है कि ये देखिए, ये है आपको 0 डिग्री देशांतर है। इसी को ये मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, पूरी दुनिया है, इसको बीचों बीच जो रेखा काटती है उसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा हमारा विषुवत रेखा भी कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? विषुवत रेखा। इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है मित्रों, इसी का नाम भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा को ही देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब ये देखिए, ये जो है इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। आप लोग देख सकते होंगे कि ये ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका। आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ऊपर है, हम लोग ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर समझेंगे। ये हमारा हो गया उत्तर, ऊपर क्या हो गया? उत्तर। और नीचे क्या आ जाएगा? दक्षिण। ऊपर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण। और इधर क्या आ जाएगा? पूरब। और उधर क्या आ जाएगा? पश्चिम। यानी कि जो भी देश इस साइड में पड़ेंगे, इस साइड में पड़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पूर्वी देश। और उस दिशा में जो भी देश पड़ेगा उस साइड में, उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी देश। ठीक है, और ऊपर जो भी देश पड़ेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरी। और नीचे जो भी पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी। ठीक है, हम लोग पहले सिर्फ इसमें खोजेंगे हमारा भारत कहाँ है। हम लोग यहाँ से भारत निकालेंगे और उसके बाद भारत के नक्शे पर हम लोग पूरे भारत के राज्य, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। भारत की सीमाओं पर कौन कौन से राज्य हैं, क्या कहते हैं कि सीमाओं से कौन कौन से देश लगते हैं, भारत की सीमा रेखा पर कौन कौन से तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य भूमि सीमा से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रायद्वीपीय राज्य हैं। यानी क्या सारे की सारी बातों को हम लोग पूरे मैप से पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए क्या है कि ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे क्या हो गया? दक्षिण। ये एक गोल है। हम लोग जानते हैं हमारा धरती क्या है, हमारा पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, गोल। तो गोल का जो ये बीच से भूमध्य रेखा गया, इसी कारण से उसको बीच से काट दिया, तो गोल का आधा हो गया। तो गोल का आधा हो गया यानी क्या हो गया? गोलार्ध। गोला का आधा, गोलार्ध। हमारी यह पृथ्वी क्या है? गोला है। गोला का आधा क्या होगा? गोलार्ध। तो ये जो बीच से काटा तो ये ऊपर चला गया, तो ऊपर से उत्तर, उत्तर हो गया, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो गया मित्रों? दक्षिणी गोलार्ध। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे महादेश उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। देखिए एशिया महादेश है, ये हमारा पूरा एशिया महादेश है। देख लीजिए मित्रों, ये हमारा यूरोप महादेश है। ठीक है, ये अफ्रीका महादेश है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, ये बैफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड है, और ये जो है अटलांटिक महासागर है। हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर कैसे बहती है। आप लोग जान लीजिए मित्रों, अटलांटिक महासागर जो है एस बना करके बहती है, इस प्रकार से एस की आकृति बनाती है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखिए, अधिकतर देश हमारे कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं। और दो ही महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका हमारा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। हम लोग भारत को खोजते हैं। भारत हमारा कहाँ? हम लोग जानते हैं हमारा भारत एशिया महादेश में है। ठीक है, एशिया महादेश कहाँ है? यहाँ है। ठीक है मित्रों, ये एशिया महादेश है। एशिया महादेश में जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग हमारा क्या है? भारत है। यही वाला भाग हमारा क्या है? भारत है। अब देखिए भारत की स्थिति, आप लोग देखिए भारत है कहाँ?
भारत अगर यदि आपको वैश्विक संदर्भ में, पूरी दुनिया के संदर्भ में आपको कहा जाए कि भारत की स्थिति बताइए, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा भारत की स्थिति वैश्विक संदर्भ में कैसी है, कहाँ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए इधर कौन सा हो गया आपको, पूर्वी हो गया, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और ऊपर हमारा क्या है, उत्तरी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या, मैंने आपको कहा ये जो विषुवत रेखा है, देशांतरी रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हमारा ऊपर पड़ता है भारत, ऊपर यहाँ पर है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत जो है एशिया का, देख लीजिए एशिया के संदर्भ में, और ये हमारा पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया के संदर्भ में कहाँ पर है हमारा भारत। देखिए भारत जो है पूरी दुनिया के संदर्भ में, देख लीजिए ये इस रेखा के ऊपर जितना भी वह सब उत्तर होगा, ठीक है, ये हो गया उत्तर, और ये इस साइड में देखिए, इधर से देखेंगे तो हमारा कहाँ हो जाएगा, पूरब, यानी क्या उत्तर पूर्व। वैश्विक संदर्भ में हमारा भारत कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व, क्या तो गोलार्ध या पूर्वोत्तर गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध या पूर्वोत्तर गोलार्ध कहेंगे। हमारा ये भारत कहाँ है, वैश्विक संदर्भ में है पूर्वोत्तर गोलार्ध में या उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है। ये हो गया किसमें, वैश्व, पूरी दुनिया के संदर्भ में। अब एशिया के संदर्भ में देखेंगे हम लोग, एशिया के संदर्भ में देखिए एशिया, ये हमारा एशिया है, इसी में हमारा भारत है, एशिया महादेश के अंतर्गत में हमारा भारत है। तो देखिए अगर यदि ये भारत हमारा ऊपर रहता तो इसको हम पढ़ते उत्तरी एशिया, इस साइड में इस दिशा में रहता हमारा भारत, तो हम उसको क्या कहते, पूर्वी एशिया, इस साइड में रहता तो हम कहते पश्चिमी एशिया। लेकिन कहाँ है हमारा भारत, नीचे है, नीचे, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी एशिया। अगर यदि एशिया के संदर्भ में कहा जाएगा हमारे भारत की स्थिति कैसी है, तो उसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है, तो वो हमारी कैसी है, तो दक्षिण एशिया में है। अगर यदि हमको कहा जाएगा पूरे दुनिया के संदर्भ में, तो वो कहाँ पर है पूरे दुनिया के संदर्भ में, तो पूर्वोत्तर गोलार्ध में या उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है मित्रों। ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पर, इसी विश्व से ही हम लोग जान लेंगे कि हमारा भारत किस स्थिति में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है 2 बार चमकती है। मैं एक बार क्या कहते हैं, सूर्य का नक्शा वर्ल्ड मैप बना करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि यहाँ पर ये सूर्य 2 बार चमकती है, आती है जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, ये जो भारत का हमारा जो नक्शा, अभी मैं तुरंत भारत का नक्शा बना करके समझाऊंगा, तो यहाँ पर, यहाँ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर 2 बार चमकती है, 2 बार आती जाती है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग देखेंगे पूरे भारत को। आप लोगों ने देख लिया, ये दुनिया का नक्शा था, ये अटलांटिक महासागर था, ये ग्रीनलैंड है, आर्कटिक महासागर है, 0 डिग्री अक्षांश है। आप लोगों ने देखा ये हिंद महासागर, यहाँ पर यहाँ का क्षेत्र हिंद महासागर है। तो आप लोग ये जान लीजिए, जब यहाँ ये हिंद महासागर है तो भारत, ये जो हमारा भारत है, भारत का निचले क्षेत्र में कौन सा होगा, इस दिशा में हिंद महासागर होगा, इस दिशा में कौन सा होगा, हिंद महासागर होगा। भारत के किनारे में कौन सा होगा, हिंद महासागर होगा, ठीक है मित्रों। चलिए आप लोगों ने अटलांटिक महासागर देखा है, भूमध्य रेखा देख लिया, पर इस साइड में जो है प्रशांत महासागर बहती है, ठीक है, इस साइड में प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर कैसे बहती है मित्रों, एस बना करके बहती है। अटलांटिक महासागर क्या बनाती है, एस की आकृति बनाती है। चलिए अब हम लोग किसको देखेंगे, और ये, हाँ, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे भारत को। हम लोगों ने जाना कि भारत वैश्विक संदर्भ में कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है मित्रों, हम लोगों ने देखा था भारत की स्थिति वैश्विक संदर्भ में क्या थी और एशिया के संदर्भ में क्या थी। तो वैश्विक संदर्भ में क्या था भारत की स्थिति, आप लोग नोट करते चले, मैं तभी समझा रहा था। भारत की स्थिति क्या थी, तो वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति, यानी यहां पर लिखते चलिए, लिख लीजिए, वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति कहां है, तो भारत कहां है मित्रों, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहां है मित्रों, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति पूछता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा फैक्ट मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। एशिया के संदर्भ में बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति
एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ थी मित्रों? मैंने आप लोग को दिखाया कि कहाँ है, तो दक्षिण एशिया में था, तो दक्षिणी एशिया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो पॉइंट है, बिंदु है, क्या क्या है। सॉरी, यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग भारत का क्या कहते हैं, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखेंगे। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का नक्शा है हमारा। ये है, हम लोग जान रहे हैं ऊपर से उत्तर है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तरी अक्षांश, ये भी अक्षांश जब भी बोलेंगे तो वो हमारा उत्तर ही होगा। अक्षांश क्या होगा, उत्तर होगा। देशांतर जब भी बोलेंगे तो पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व है ना। भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है, यानी क्या, ऊपर है, उत्तर। तो यानी क्या, ये उत्तरी अक्षांश, यानी क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा, ये पूर्वी देशांतर। इसको क्या कहा जाएगा मित्रों, तो पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत क्या है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो उत्तर क्या हो गया, मैंने बताया था विश्व का जो नक्शा, आप लोग मेरा थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखेंगे तो ऊपर में क्या था, उत्तर ही है, उत्तर है, तो उत्तर की ओर है। और ये जब भी नीचे के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देशांतर। इसको क्या कहा जाएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जो यहाँ पर है, इसको कहा जाता है मित्रों, ये हमारा है पीओके का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, पीओके का क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपेटेड क्या कहता है, कश्मीर, यानी क्या, पाक अधिकृत कश्मीर। ये उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये कहाँ पर है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, ये बिंदु कहाँ पर है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में। इसका नाम भी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या मित्रों, इंदिरा कॉल है। ठीक है, और ओह सॉरी, ठीक है, ये जो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कहां पर है, तो ये है किविथू, या इसको आप लोग वालांगू कह सकते हैं। ये कहां पर है, ये पॉइंट, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये है कहां पर, तो ये है गौर माता में। ये गौर माता कहां, ये पॉइंट है, ये गुजरात का है। ठीक है, ये सारे के सारे सिराएं, और एक यहां पर बनता है। ठीक है, ये है निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा समूह है, निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये है निकोबार द्वीप समूह। ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे अंतिम बिंदु है। इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने ये सारा का सारा चीज देख लिया। अब देखिए, ये सारी की सारी ये जो दूरियां होंगी, ये दूरियां देखते हैं। ठीक है, ये लंबाई और ये लंबाई। ठीक है, ये लंबाई, यानी क्या, भारत, आप लोग ये पॉइंट भी नोट करते चलिए। क्या कहते हैं, आप लोग का ये प्रश्न क्या बनेगा, ये भारत का
उत्तरी पॉइंट यानी कि उत्तरी बिंदु यहाँ होगा। उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, यानी उत्तरी अक्षांश कितना का मान क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहाँ पर है, तो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसका नाम क्या है, तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर इसको कहेंगे। इसका नाम क्या है, इसका मतलब मान क्या है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पर है, तो गौर माता गुजरात में है। यहाँ पर क्या है, किबिथु वालांगू, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। और आप लोग ये देख लीजिए, ये पूर्वी बिंदु है। पूरब माना क्या हो गया, पूर्व हम लोग जानते हैं कि पूरब में ही सूर्य उगता है। यानी कि अगर यदि आपको ये प्रश्न आए भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य उगता है, तो कहाँ उगता है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक किबिथु वालांगू है। और सबसे बाद में सूर्य कहाँ उगता है, तो गुजरात के गौर माता में, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सिंपल सी बात है कि जो पूरब होगा जो पूरब होगा वहां पर सूर्य सबसे पहले उगेगा, और जो पश्चिम होगा वहां पर सूर्य सबसे बाद में उगेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आराम से आप लोग देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खूब मजा आ जाएगा आप लोगों को। खूब आराम से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए मित्रों। अब देखिए, ये जो है लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, इस लंबाई का मान है, मैं लिख दूंगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, इस लंबाई का मान है 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए मैं पॉइंट बना देता हूं, आप लोग लिख लें। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी हो गई मित्रों, उत्तर बनाते चलिए, 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये लिखा रहेगा आपको मुख्य भूमि की। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु क्या हो, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, किबिथु या वालांगू। आप लोग प्रश्न बना लेंगे, पूर्वी बिंदु कहाँ है, किबिथु वालांगू। कहाँ ये किबिथु वालांगू, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है मित्रों, इसका मान कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिमी बिंदु, पश्चिम कहाँ यहाँ है, कहाँ पर है, ये गौर माता में है। गौर माता कहाँ है मित्रों, तो गुजरात में है ना। मानक समय इसका क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट है। उत्तरी बिंदु क्या है, कहाँ पर है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है ये, तो पीओके में है। ठीक, इसका मान कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को। दक्षिणी बिंदु कहाँ है, दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, निकोबार में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये इतना दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे भारत के बीचों बीच, यानी क्या, यहाँ बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है मित्रों, उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए, ये भारत को क्या करते, बीचों बीच दो भागों में काटती है। एक ऊपर से उत्तरी गोलार्ध, नीचे से दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपको अगर ये प्रश्न रहे कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो दो भागों में। कौन कौन? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और देखिए कर्क रेखा को के विषय में और मैं बात बता दूं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सभी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको सीरियली आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इधर मैं इरेज कर देता हूं। ये कर्क रेखा है और ये जो है मित्रों, ये इसका मान नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका मान क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? तो इस यही है भारतीय मानक समय रेखा। ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है मित्रों, भारतीय मानक समय रेखा। चलिए देखिए, पहले हम लोग कर्क रेखा समझते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या क्या है? पहला पॉइंट, यह भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी या इसको कटिबंध कर सकते हैं, छोड़िए, भारत को दो कटिबंधों में बांटती है। छोड़िए, इसको सीधे लिखे, भारत को दो कटिबंधों में बांटती है। अब गोला से तो निकल गया है हमारा देश, है ना, गोला से निकल गया, ये अपना पूरा देश है। सीधा देखिए, भारत को दो कटिबंधों में बांटती है। कौन कौन सा कटिबंध होता है मित्रों? ऊपर में जो होता है, ऊपर ये है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और दूसरा है नीचे वाला, मैंने बताया था भूमध्य रेखा से करीब है यह, तो इसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी होती है। उष्ण कटिबंध। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कर्क रेखा को एक नदी है यहाँ पर, माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। आपसे पूछे कि कर्क रेखा को वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है मित्रों, तीसरा क्या आ जाएगा? कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। अब तो आप लोग अक्षांश और देशांतर में मिस्टेक नहीं करेंगे।
अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसमें तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अक्षांश हो गया ऊपर, ठीक है, वो भी उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। देशांतर हो गया पूर्वी, क्योंकि पूरब दिशा में है देशांतर रेखा में। भारत हमारा पूर्वी देशांतर रेखा पर है, पूरब की दिशा में, इसलिए पूर्वी देशांतर कहेंगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट जो कर्क रेखा से बनता है मित्रों, कर्क रेखा भारत को या भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखेंगे आप लोग मित्रों। यहां से स्टार्ट होता है, ये है गुजरात, यहां से होता है राजस्थान, ठीक है, यहाँ है मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ है छत्तीसगढ़। एकदम सीरियसली लिखते चले जाइए। पहला क्या है, गुजरात, राजस्थान, तीसरा नंबर पर क्या है, मध्य प्रदेश, चौथा नंबर पर है छत्तीसगढ़, पांचवा नंबर यहां पर है झारखंड। ठीक है, यहां पड़ता है झारखंड। झारखंड, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद यहाँ आ जाता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ होता है, ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है मित्रों, सातवां होता है त्रिपुरा, जो 3 क्षेत्रों से 3 ओरों से घिरा हुआ है। ठीक है, किससे, बांग्लादेश से, त्रिपुरा। और 8वां नंबर पर होता है मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा के विषय में। चलिए यहीं से लिखता हूं, भारतीय मानक समय रेखा, या इसका मान कितना है, तो 82.5 डिग्री, क्या, तो पूर्वी देशांतर। ये देखिए, ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है मित्रों, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा वह राज्य है, तो देखिए मित्रों, भारत का जो 5 ये भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, 1 मिनट में टाइम देख लूं,
माफ़ करिएगा मित्रों, थोड़ा लाइट कम हो गया था। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? एकदम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा नीचे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, चौथा लेंगे उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारत का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से 8 राज्य होकर के गुजरता है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और देखिए क्या कि ये दोनों कॉमन किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है, दोनों में देख लीजिए कौन कौन सा है कॉमन, जो जो कॉमन है आप लोग छांट लीजिए। मध्य प्रदेश इसमें भी है, मध्य प्रदेश इसमें भी है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो ऐसे राज्य हैं, दो उभयनिष्ठ राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है मित्रों, कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के तटवर्ती राज्य और भारत के मुख्य सीमा से लगे हुए राज्य, भारत के मुख्य सीमा, भारत के जो कि सीमा रेखा पर कौन कौन से देश लगते हैं, उन सारे वीडियो को हम लोग देखेंगे। इसी वीडियो हम लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें क्या कहते हैं कि आप लोग लाइक करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। अगर यदि आप लोग को अगली वीडियो चाहिए, बहुत ही मजा आएगा, सारा का सारा चीज़ हम लोग मैप से ही समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।